कर्म बड़ा या भाग्य। दो राजा एक घने जंगल के दोनों ओर राज्य करते थे। दो राज्यों के बीच जंगल में एक तपस्वी रहता था। दोनों राजा उस तपस्वी को अपना गुरु, अपना आदर्श मानते थे। किसी कारणवश दोनों में विवाद शुरू हो गया और युद्ध तक जा पहुंचा। युद्ध में एक दिन पूर्व दोनों शाम को अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने गए। पहला राजा को गुरु ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखाई देती, आगे ईश्वर की इच्छा। यह सुनकर पहला वाला राजा घबरा गया और परेशान हो गया। वह पूरी रात सोचता रहा और अंत में सुबह अपने सेना से कहा कि जब हराना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, अपना प्रदर्शन को दूसरों के लिए एक महान उदाहरण बनाकर छोड़ेंगे। जब दूसरा राजा गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा, तब गुरु बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में लगते हैं, आगे जैसा ईश्वर की इच्छा। यह सुनकर वह राजा बहुत खुश हुआ। वह इतना निश्चित हो गया कि मानो उसकी बिना लड़े ही जीत हो गई। साथ ही सेनाओं को भी कह दिया कि कल भाग्य हमारे पक्ष में है। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। एक राजा के सेना यह सोचकर युद्ध लड़ रही थी कि भाग्य में हार ही क्यों न हो, लड़ाई पूरी पराक्रम से लड़कर दूसरों के लिए उदाहरण बनना है। वहीं दूसरा राजा के सेना की सोच थी कि जीत तो हमारे भाग्य में है, फिर क्यों घबराना। युद्ध करते हुए दूसरे राजा के घोड़े के नाल निकल गई। वह इसका तनिक भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में भाग्य में जीत होने की बात घर कर गई थी। थोड़ी देर बाद राजा का घोड़ा लड़खड़ाने लगा और गिर पड़ा। वह गिरते ही दुश्मन के हाथ में चला गया। वह युद्ध हार गया। युद्ध समाप्ति के बाद गुरु भी युद्ध भूमि में आए। दोनों राजाओं का एक ही सवाल था कि आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी अपनी जगह स्थिर हैं, बल्कि आप लोग बदल गए। गुरु जीतने वाले राजा की ओर देखते हुए कहा कि तुम सब कुछ जानने के बाद भी सब कुछ किया, युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़ा। वहीं हारने वाले राजा की ओर गुरु देखकर बोले, तुम तो जीतने से पहले ही युद्ध में विजय होने का निश्चय कर बैठा था, अपना घोड़ा का नाल तक ठीक करना नहीं चाहा। आखिरकार वही हुआ जो होना था। आप लोगों के भाग्य नहीं बदला, लेकिन जो भाग्य में लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल लिया। भाग्य लोहे के समान होता है, जहाँ कर्म का चुंबक मौजूद हो उसी ओर खींच जाता है। भाग्य आखिर में हमारे काम का ही है, अर्थात काम ही सब कुछ है। जो भी बनना है या पाना है, सभी के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। भाग्य कर्म पर बनाए गए एक छत है,